नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कलेक्शन सीरीज कर रहे थे। तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने 8 वीडियो क्लास कर ली है और हर वीडियो में मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं पीजीटी के। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, देखे नहीं हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को पहली बार जो हमारे इस देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आगे इसी तरह की सीरीज़ आपको मिलती रहे। और वीडियो को लेके आपकी फीडबैक क्या है वो भी मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए 100 प्रश्न 15 मिनट में हम करने वाले हैं। तो किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आप नोटिस करते जाइएगा पीजीटी लेवल किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है पीजीटी एग्जाम में। तो शारदिया के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये सुरेंद्र वर्मा को नहीं हुआ है। उसके बाद रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। अगला प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो करुणालय है। चितंबरा के रचनाकार कौन है? तो पंत हैं। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो तूफानों के बीच से आरंभ होती है। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अगला जो है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो कविनाथ गोपीराज की है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो यशपाल की है। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा है। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो आत्मकथा है। उसके बाद किसी युक्ति से समर्पित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो काव्यलिंग होता है। मनमाना में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कतर बयोंत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। उसके बाद भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? अगला प्रश्न जो है, इसमें ये जो धारा किस धारा के अंतर्गत राजभाषा को रखा गया? तो धारा 343(1) में रखा गया। उसके बाद यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो नहीं है वो है बांगरू। बाकी सारी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोली हैं जो आपके सामने लगाई हुई हैं, जिसमें से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, ये 5 बोली हैं पश्चिमी हिंदी की, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो कलाजी मोर का पर्यायवाची शब्द है। उपत्यका का विलोम क्या है? तो अधित्यका। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं जो है वो है यातुधान। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पौर्वात्य। उसके बाद देवताओं के उपवन को क्या कहा जाता है? नंदन कानन। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मेरा प्राण निकल गया शुद्ध वाक्य है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो दंडी हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो करुण है। उसके बाद यदि ई बड़ी छोटी ऊ औ और ऋणी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो तो इनमें से कौन सी संधि होगी?
यण स्वर संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में तो विसर्ग संधि है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गारसा दातासी ने किया है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा है। संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है। आगे करें, अगर इससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक होके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध कराती हूँ और साथ ही टेक्स्ट में क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट करवाती हूँ और उसके बाद अपडेट देती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जॉब रिगार्डिंग परमानेंट स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की और PhD अपडेट देती हूँ। तो और इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है आप सभी के सामने, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कि संकलित है कृष्ण गीतावली में। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है DSSB में, भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिसरई गयो हरि नाम, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें सही उत्तर इसका होगा ये कुंभन दास की पंक्ति है। उसके बाद भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो इन 4 ऑप्शनों में जो सही उत्तर होगा वो कहा है ग्रियर्सन ने। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका गुरु गोविंद सिंह जी की चंडी चरित्र साहित्यिक रचना है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। उसके बाद है KVS PGT के हिंदी का प्रश्न कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास है। तुलसीदास की सभी रचनाएं विद सन के साथ आपको याद होनी चाहिए। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? इन 4 ऑप्शन में ज्ञान बोध के रचनाकार है मलूक दास। उसके बाद है पद्मावत किस तरह की विधा है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? तो नंददास जी ने की है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 84 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता का मूल रूप क्या है? ये एक जीवन वृत्त है। उसके बाद सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सुदामा चरित्र के जो लेखक है नंददास जी हैं। KVS PGT का जो प्रश्न अगला बनता है कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो कालिदास ने की है। सुजान सागर के लेखक यहाँ पे 4 ऑप्शनों में जो सही होगा वो घनानंद है। बिहारी सतसई में फिरंगी सतसई नाम से फारसी शब्द में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं आनंदलाल शर्मा। उसके बाद किसान के रचनाकार कौन से हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो 4 ऑप्शन में उर्मिला जो है ये इनमें से किसी का नहीं है। तो यहाँ पे कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। अपराजिता के लेखक कौन है? ये 4 ऑप्शन में तो सही उत्तर होगा अंचल। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो ये है अगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगला प्रश्न बलदेव खट्टिक किसकी कविता है? तो ये लीलाधर झांगुड़ी की है। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। लोहा ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। अमन के राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। KVS PGT का अगला प्रश्न है उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? 4 ऑप्शन में सही उत्तर लल्लू लाल होगा। उसके बाद है कली कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र इन 4 ऑप्शन में सही जो होगा वो है उदंत मार्तंडे जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकारी अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को सौंपा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ जो है संपत्ति शास्त्र है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है निबंध संग्रह है। यहाँ पे ज्वाइन हो गया है लेकिन ये यहाँ पे सेपरेट होगा।
तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। रजिया बेगम की रचना किसने की है? किसकी रचना है? तो ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। पीजीटी हिंदी का अगला प्रश्न है, चौधरी चमार उपन्यास जो है निराला की है। कुटिक चाटन के उपन्यास के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे थे? तो आगे के। अगला जो प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के जो लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। सफेद कोवा कहानी के जो लेखक है मंजुल भक्त। उसके बाद D++B पीजीटी का जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक जो है धूमिल है। अगला सरकटीलास उपन्यास के जो लेखक है गोपाल राम गहमरी है। उसके बाद अगला है लालटीन की छत के लेखक हैं निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। यहाँ पे अगला केवीएस पीजीटी का जो प्रश्न बनता है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह, तो यह है परिंदे। उसके बाद एनवीएस पीजीटी का प्रश्न है, संदर्भ के लेखक इन चारों ऑप्शनों में जो सही होगा इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं है। अगला है समाधि लेख के लेखक कौन है? तो ये श्रीकांत वर्मा है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। शेखर जोशी की रचना जो है इन चार ऑप्शन में से कोसी का घटवार है। अगला है प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, राम आगमन आएगा। प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमघन। केवीएस पीजीटी का जो अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मित्र के लेखक कौन है? तो उदय शंकर भट्ट हैं। शिवा साधना के लेखक कौन है? किसका नाटक है? तो हरिकृष्ण जी का है। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक जो है प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। गोदान उपन्यास जो है इसमें से ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। रूपाभ के संपादक पंत हैं सुमित्रा नंदन पंत। आधा गांव उपन्यास जो है राही मासूम रजा का है। उसके बाद एनवीएस पीजीटी का अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति किस तरह की विधा है? तो ये एक रेखा चित्र है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। लाल तारा के रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं हरिशंकर परशाई। और ये किस तरह की विधा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक है रंगे राघव। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन। उसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो क्लास का, जिसमें आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ये शरद चंद्र की है। तो आज की वीडियो क्लास में हमने 100 प्रश्न करे जो कि पीजीटी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और इससे पहले मैंने 8 वीडियो क्लास उपलब्ध करा दी है, मीन्स 800 प्रश्न करवा दिए हैं, और आगे मैं 5000 प्लस प्रश्न करवाने वाली हूँ। तो इसी तरह की सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लेके, आज की वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।